स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लारेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रहा है, यहाँ पे लारेंज बल का यहाँ पे हमें क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का यही तरीका ही होता है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, क्या क्या हमें गिवन है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है हमारे पास, बी की वैल्यू दे रखी है 0.1। यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यूटन। यहाँ पे दे रखा है न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि हमारे पास ये क्या दे रखा है, मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, वेलोसिटी यानी कि वेग दे रखा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका क्या दे रखा है, वेग दे रखा है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है, फिर हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पे हम लोग Q बराबर लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है हम सभी जानते हैं, जिसको नहीं मालूम तो वो नोट कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻, यहाँ पे होता है -19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश किस पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, और बोल क्या रहा है, हमें बोल रहा है लारेंज बल, यानी कि हमारे पास F की वैल्यू हमें निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए लारेंज बल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लारेंज बल का हमारे पास फॉर्मूला होता है F = क्या होता है, F = QVB। ठीक है, देखिए सिंपल है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, लारेंज बल का। ठीक है, इसी की मदद से हम लोग F की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं। F = देखिए Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, इंटू वेलोसिटी यानी कि वेग कितना दे रखा है, वेग हमारे पास दे रखा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू बी यानी कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना दे रखा है हमारे पास 0.1 दे रखा है, 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि वैल्यू तो लिख देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन वहां पे फंस कहाँ जाते हैं, वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनका फाइनल आंसर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है F = ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻, यहाँ से हो जाएगा -19 × 10⁵। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0.1 है, 0. यहाँ पे 1 का मतलब क्या, 1/10। अब देखिए 10 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना। जब ये 10 की, जब यहाँ पे 10 की पावर जो 1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये जो 0.1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से देखिए 0.1 का मतलब यहाँ पे 1/10। अब 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए F = क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻, यहाँ से हो जाएगा -19 इंटू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 10 की पावर। देखिए मैंने क्या बताया, जब आधार समान होती है तो इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए आधार समान है, 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 माइनस जब 1 करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, F = क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻। देखिए फिर से आधार समान है, इनकी घातें जोड़ेंगी, -19 है। अब प्लस इसमें करेंगे, यहाँ पे जोड़ती है ना, तो +4 करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻15 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे लारेंज बल का मान कितना आ गया, 1.6 × 10⁻⁻15, और यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो इतना बल यहाँ पे इस पर लगेगा। ठीक है, ये आपका लारेंज बल का मान आ जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। देखिए इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या
गिवन है उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आता तो उसको आप 2 बार 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी ट्रिक से आप सॉल्व करिएगा, मैं आपको बता देता हूं। अब चलिए मैं दिखाता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर, यहाँ पे बोल रहा है 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कितना बोल रहा है, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद बोल रहा है इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने को बोल रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। इसमें बोल रहा है एक सीधा तार, यहाँ पे एक सीधा तार है, देखिए एक सीधा तार है जिसमें हमें बोल रहा है 10 एम्पियर यहाँ पे विद्युत धारा, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 एम्पियर की यहाँ पे हमारे पास क्या धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। 10 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित की जा रही है। बोल रहा है इससे यहाँ पर कुछ दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पे इसकी 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बोल रहा है दूरी पर एक बिंदु है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमें बी का मान बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू दे रखी है, यानी कि धारा जो हमारी दे रखी है वो कितनी है, आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, जिसको हम लोग ए से दिखा दिए, ठीक है। 10 एम्पियर दे रखा है। और यहाँ पे दूरी जो दे रखी है, दूरी यहाँ पे आर की वैल्यू हम यहाँ पे दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू, इसमें अगर सेंटीमीटर है मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आधार जब समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी -1 यहाँ पे मीटर आ जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू हो गई 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालनी है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, बी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखिए जिसको वैल्यू नहीं मालूम है इसकी, अगर म्यू नॉट, देखिए जिसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू नहीं मालूम है तो वो सभी नोट कर लें। वैल्यू होती है 10 की पावर -7, कितना होता है 10 की पावर -7 न्यूटन पर यहाँ पे होता है आपके पास एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -7 और इंटू यहाँ से आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है 10 अपॉन में यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू 10 की पावर -1 मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रखा था, हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से देखिए b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 10 है। अब देखिए 10 की पावर -1 है, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये भी 10 की पावर 1, ये भी 10 की पावर 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए 10 की पावर -7, जब आधा समान होती है घातें जुड़ जाती है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से b इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ से आपके पास b इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर -5। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के यहाँ पे जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -5 टेस्ला। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, दो लंबे सीधे तार, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा यहाँ पे क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों में यहाँ पे बोल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला, यहाँ पे क्या बताना है, हमें बल बताना है, ठीक है। यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल है उसको हमें बताना है, ठीक है। पहले इसको देखिए ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है दो लंबे सीधे तार। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दो लंबे यहाँ पे सीधे तार हैं
जिसमें बोल रहा है दोनों में क्या है, प्रत्येक में बोल रहा है 5 एम्पियर की धारा, यानी कि इसमें भी आई की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 5 एम्पियर, इसमें भी रहेगी, और इसमें भी जो धारा आपकी प्रवाहित हो रही है आई की वैल्यू इसमें भी 5 एम्पियर ही रहेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या बोल रहा है, एक दूसरे के समांतर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बोला 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। बोल रहा है तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर यहाँ पे बोल रहा है इस पे बल बताना है। ठीक है, यहाँ पे बल की इसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास देखिए 2 तार हैं और यहाँ पे 2 धारा बह रही है। ठीक है, तो एक धारा यहाँ पे धारा को आई से दिखाते हैं, तो एक को हम लोग क्या कर लेंगे I1 मान लेंगे, इसकी भी वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, और I2 को भी हम लोग लिख देंगे यहाँ से, इसकी भी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 एम्पियर ही दे रखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूरी कितनी दे रखी है, दूरी यानी कि R की वैल्यू, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, इसको हम लोग R से दिखाएंगे। R की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, आप क्या करेंगे 2.5, अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻²से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 × 10⁻² मीटर आ गई। ठीक है, और लंबाई आपकी जिसको हम लोग L से दिखा देते हैं, लंबाई आपकी दे रखी है 10, यहाँ पे कितनी दे रखी है 10 यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम लोग लंबाई को भी क्या करेंगे यहाँ से मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 10 इंटू कर देंगे 10⁻², तो ये मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, यहाँ पे पावर में 1 है, आधार सेम होगी, घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ से 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। ये L की वैल्यू आ गई। तो देखो ये L की वैल्यू आ गई, ये R की वैल्यू आ गई, और I1 I2 दे रखा है। ठीक है, और निकालने को क्या बोल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला यहाँ पे बल बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे F/L इक्वल टू लगाएंगे μ0/2 और लिखेंगे I1 I2 अपॉन, यहाँ से क्या लिखेंगे अपॉन में R लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे इस पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। जब हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर लंबाई पर इसका बल निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए हमें बल निकालना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, बाकी सब हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे L को देखिए इधर ट्रांसफर कर देंगे। देखिए L इधर क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा μ0/2 और यहाँ से हो जाएगा I1 I2 अपॉन R और यहाँ से इनटू में L हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, F की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बात करें अगर देखो सबकी वैल्यू दे रखी है, I1 की भी, I2 की भी, R की भी, L की भी, बात करें इसकी तो μ0/2, तो देखो μ0/2 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ यहाँ से हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो F इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखिए 2 × 10⁻⁷, इसकी रखी वैल्यू जब हम लोगों ने μ0/2 की वैल्यू रखी तो यहाँ से आ गया 2 × 10⁻⁷। अब इनटू में देखिए I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से देखिए I1 I2 की वैल्यू 5 एम्पियर दोनों की दे रखी है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 × 5 और अपॉन में क्या कर देंगे, देखिए R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R की वैल्यू हमारे पास हम लोगों ने निकाली है 2.5 और यहाँ पे इनटू में 10⁻⁻2 दे रखी है। ठीक है, इनटू L की वैल्यू देखिए L की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, L की वैल्यू है 10⁻⁻1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये 2.5 है, 2.5 का मतलब क्या 2.5। अब 2.5 का जब हम लोग दो यहाँ पे 2.5 से अगर 5 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ से देखिए ये 10⁻⁻7 है, ये हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ पे देखिए 10⁻⁻7 10⁻⁻1। ठीक है, तो जब यहाँ पे 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻1 आधा समान है तो घाते जोड़ेंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए 10⁻⁻8 और इनटू यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 2 और इनटू ये हो गया 5
अब देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 की पावर क्या है, 10 की पावर -2 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, कितना हो गया, 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू आएगी 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -8 इंटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ से इंटू 10 की पावर यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -8 और यहाँ से देखिए आधा आधा समान है, घाते जुड़ेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर -5। बल की यहाँ पे मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, इतना बल लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो दे रखा था, यहाँ पे बोला था 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो इतना बल कितना आ जाएगा, इस पर लगने वाला बल आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, इतना इस पर बल लगेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट अगर रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। आने वाली वीडियो में आपके डाउट का सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द